जैसे सेक्टर 150 में अभी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें एक इंजीनियर की गड्ढे में डूब के मौत हो गई। उस मामले में संज्ञान भी लिया गया, एक जे को हटाया भी गया। अब इस पे ग्रेटर नोएडा की क्या क्या प्रतिक्रिया है? इसमें ग्रेटर नोएडा अपने साइड से इसमें कौन कौन सी कार्रवाई कर रहा है और ऐसे जो चिन्हित स्पॉट्स हैं उनके लिए इनकी साइड की क्या स्ट्रेटजी? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जीएम प्रोजेक्ट AK सिंह जी। सर, तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे भारत न्यूज़ 360 टीवी में। जैसे कि नोएडा का प्रकरण आपके सामने है कि इतना दर्दनाक हादसा हुआ है 150 में जो इंजीनियर की मौत हुई है, उसके बिहाफ पे हमारा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ऐसे जो स्पॉट्स हैं उनको चिन्हित करके क्या कार्रवाई कर रहा है? ग्रेटर नोएडा इस संबंध में आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा कि आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले यमुना एक्सप्रेसवे पे 7-8 बसें जली थी, एक साथ एक्सीडेंट हुआ था उनका, और वो भी ऐसे ही हुआ था कि कोहरे के कारण आगे गाड़ी खड़ी हो गई थी और उस पर बस एक पे एक भिड़ती चली गई थी। उसके तुरंत बाद हमारे CO साहब ने निर्देश दिए थे कि जितने भी डिवाइडर हैं, जहाँ भी जो भी चौराहे हैं, रोटरी हैं, सब पर आप रिफ्लेक्टिव टेप लगा दीजिए ताकि लोगों को दूर से दिखने लगे कि वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है। कोहरे में भी रिफ्लेक्टिव टेप दिख जाता है। और ब्लिंकर्स लगाइए, बैरिकेड जहाँ भी जितनी आवश्यकता हो उसको करिए ताकि ब्लैक स्पॉट न क्रिएट हो, और ब्लैक स्पॉटों को तो विशेष ध्यान दिया जाए। तो हमारा कार्यक्रम उसमें चल रहा था, हम कई जगह भी लगा रहे थे लेकिन वो वर्क स्लो था। लेकिन जैसा कि परसों की घटना हुई है ये, और जो बिल्डर के द्वारा खोदा गया था और उसमें वो सुरक्षा उपाय नहीं लगाए गए थे, तो उसके कारण जो घटना है उसको ध्यान में रखते हुए CO साहब का एकदम कहना था कि आज इसको युद्ध स्तर पर शुरू करके जितने भी इस तरह के बर्निंग पॉइंट हैं, ब्लैक स्पॉट क्रिएट हो गए हैं, पहले से चिन्हित हैं, नहीं है तो उनको और चिन्हित करके सब पर कार्रवाई कर दी जाए लगातार। जहाँ नाले ढकने हैं वहाँ ढक दिया जाए, पैरापेट वाल बनाने पैरापेट वाल बना दी जाए, तो जहाँ रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगा वहाँ टेप लगा दिया जाए। तो आज इस दिशा में हमारी सारी टीमें निकल गई थी सब जगहों पे। पहले उन्होंने आइडेंटिफाई किया, ACO सर भी निकले थे, मैं भी निकला था, CO सर भी दिन भर घूम रहे थे, लक्ष्मी मैम भी निकली थी, और सब लोगों ने अपने अपने जाकर के डायरेक्शन में चिन्हित किए सारे स्पॉट पॉइंटों को। और अभी जो रिपोर्ट हमारे पास आई कि इसमें 10 पॉइंट को हमने अभी क्लियर कर दिया है। जहाँ पे सड़क के बीच में पेड़ था जिसे हम काट नहीं पा रहे थे, उस पर टेपिंग कर दी। जहाँ चौराहों पे जो रोटरी थी उस पर टेपिंग कर दी। जो हमारे डायरेक्शन बोर्ड लगे थे उन पर टेपिंग कर दी ताकि वहाँ से दिख जाए। जो डिवाइडर है उस पर टेपिंग कर दी। जहाँ पैरापेट वाल टूटी थी वहाँ पैरापेट वाल बनाने का काम शुरू हो गया है। जहाँ नाला रेगुलर लेवल पे है वहाँ ढकने की उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो हम कर रहे हैं और हम अवेयर हैं इस बात को लेकर के, और ये घटना बहुत ही दुखद है और हम चाहेंगे कि भगवान से अनुरोध है कि ऐसी घटना न घटित हो। और लोगों से भी एक हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर जो धुंध बहुत है तो उसमें गाड़ी खड़ी करके ही, बल्कि गाड़ी खड़ी करके पैदल निकल जाए तो ज़्यादा बेटर है, या थोड़ा इंतज़ार कर लें, या उससे धुंध आने से पहले अपने सही स्थान पर पहुंच जाएं। क्योंकि धुंध में कुछ दिखता नहीं है, फिर आगे क्या है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई गाड़ी ही खड़ी है तो उसमें फिर कैसे इतनी जल्दी कोई हटा भी नहीं पाता है, जैसे कि यमुना एक्सप्रेस की घटना हुई थी। जी जी। तो लेकिन हम हर तरीके से युद्ध स्तर पर इस पर लगे हुए हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में घटना न घटित हो। और जितने बिल्डर्स हैं, जो भी काम बिल्डर्स के चल रहे हैं, उन पर विशेष निगाह रखी जा रही है। अगर जो उनके द्वारा भी कोई भी सुरक्षा उपाय में वो की जाती है, लापरवाही की जाती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। अभी तक ऐसे कुछ बिल्डर्स वगैरह या दो बिल्डर्स को चिन्हित किया है और उन पर अभी हम लोगों ने बैरिकेडिंग की व्यवस्था शुरू करा दी है कि उसको कर दें। कुछ फाइन वगैरह भी हमारे साइड से लगाया गया है सर? फाइन पहले उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब किया था तो 10-10 लाख रुपए की फाइन लगी हुई है ऑलरेडी। और अगर हमारे कोई कर्मचारियों की तरफ से कोई ढील देखी जाती है, एकदम जीरो टॉलरेंस, तुरंत बर्खास्त। कोई इसमें, आज हमने 16 तारीख को एक आदेश मैंने जारी किया था जिसमें इन्हीं बातों को लेकर के कहा गया था, और इसमें ये मैनेजर और सीनियर मैनेजर को जिम्मेदार ठहराया गया कि अगर जो कोई भी घटना घटित होती है तो आप इसके लिए सीधे रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस पे जो हमारे तरफ से कार्रवाई होगी, अगर कोई भी ढील देखी जाती है तो सीधा SM लेवल तक यहाँ पे कार्रवाई होगी? हाँ, एकदम होगी, निश्चित जी। तो जैसा कि आपने सुना, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पहले से काफी तेज रफ्तार से काम कर रहा है। ऐसे स्पॉट्स जो बताए सर ने कि चिन्हित किए गए हैं, वहाँ पे स्पेशल है, बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, टेप वगैरह लगाए जा रहे हैं, सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा गया है। तो सर, जैसे कि आने वाले दिनों में
ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेके अथॉरिटी ने काफ़ी अच्छे कदम उठाए। उसके लिए अथॉरिटी का भी दर्शकों से चाहूंगी शुक्रिया करें, और खासकर ध्यान रखें, जैसे सर ने बताया कि कोहरा बहुत ज़्यादा है तो ध्यान रखें कि आप घर से ना निकलें। बने रहिए मेरे साथ, मैं अनन्या ठाकुर, कैमरा पर्सन सोलंकी के साथ।